हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आज हम लोग जो है एक नया जो है सेशन जिसे क्विक रिवीजन जो है इस आपका जो है नए लेक्चर का नाम है क्विक रिवीजन। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो है हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड भाग का जो है जो केमिस्ट्री का आपका सेकेंड भाग है कार्बनिक रसायन, उसका जो है क्विक रिवीजन करेंगे। तो बहुत ही कम समय में जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को जो भी आपका सेकेंड में है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जो है अपना रिवीजन बना सके। आपको वही पॉइंट जो है दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, मैं वही पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, जरूरी हो। तो चलिए जो है स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में एक बार फिर से। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है ये क्विक रिवीजन का पहला लेक्चर, जिसमें मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इससे संबंधित जो है जितनी भी घटनाएं आपके सामने आएंगी उसको मैं आराम से बताते चलूंगा। तो देखिए, पहला है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। क्या है आपका हेलो, आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो पहले जो है इस पहले लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे हेलो एल्केन के बारे में। जब मैं आपके लिए सेकेंड दूसरा पार्ट लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको हेलो एरिन जो है पूरा कराऊंगा। तो इस पहले में हम लोग सिर्फ समझेंगे क्या होगा हमारा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को समझने के लिए देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है आपका हेलो। वो जो आप फोन पे हेलो बोलते हैं वो हेलो नहीं है। ये हेलो मतलब आपका हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है, हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलोजन। क्या है, हेलोजन। जो आपके हेलोजन तत्व हैं, हेलोजन तत्व में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है आपके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन तो आपको पता ही होगा। एल्केन, एल्केन आप जान ही रहे हैं। एल्केन मतलब जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, ऐसे ही मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यही सब क्या है आपके एल्केन में आ गए। तो इस हेलो एल्केन में जो है, इसे हेलो एल्केन कैसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हैलोजन और एल्किल समूह, एल्केन जो है आपका हैलोजन और एल्किल समूह दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे सपोज दैट कि आपका क्या था RH, आर हो गया एल्किल समूह, आर मतलब क्या हो गया, एल्किल, आपका एल्किल हो गया। एल्किल क्या होता है, CH3, मतलब जो आपके एल्केन है, यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, एल्किल। तो यहां से देखिए CH3 था और ये आपका क्या था, H था, मतलब CH4 ही लिखा गया है, आपका एल्केन ही लिखा गया है। अब एल्केन से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है आपका हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, एक्स, आप जान रहे हैं कि हेलोजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक्स से, और यहाँ से H को मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, X को ऐड कर दीजिए और H को बाहर निकालिए, तो आपका बनेगा RX। और यही RX आपका क्या है, देखिए R आपका हो गया एल्किल और हाइड्रोजन हो गया X। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। क्या नाम हो गया, एल्किल हैलाइड। तो इस R को बोलेंगे क्या, एल्किल हैलाइड, या इसी को क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखते हैं हेलो एल्केन से संबंधित। तो हेलो एल्केन में आपके जो होते हैं जितने भी आपके क्या होते हैं, CH3I, जैसे क्या हो गया CH3I, C2H5Cl,
C3H7Br, ये सब क्या है, ये सभी क्या होते हैं, हेलो एल्केन की श्रेणी में आते हैं। देखिए पहले का नाम क्या हो गया, CH3 का मतलब होता है, CH3 क्या आपका एल्किल, और ये क्या है आयोडीन है, तो नाम क्या हो गया एल्किल आयोडाइड। क्या नाम हो गया एल्किल आयोडाइड। या या इसे क्या कहा जाएगा आयोडोमेथेन। एक कार्बन क्या नाम होता है मेथेन, तो आयोडोमेथेन। ये क्या हो गया C2H5, C2 है, H5 है, तो क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा एथिल, एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया एथिल क्लोराइड, या इसी को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे क्लोरो एथेन। क्या कहेंगे क्लोरो एथेन। तो इस तरह से जो है आपके हो गए ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से जो है, इस हेलो एल्केन का करेंगे हम जो है वर्गीकरण। क्या करेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किया जाए अगर, तो किया जा रहा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है हेलो एल्केन का किया गया किसके आधार पर, आर एक्स के आधार पर। किसके आधार पर, आर एक्स के आधार पर। हेलो एल्केन का किया गया क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, आर एक्स के आधार पे। और आर एक्स आपका क्या है प्रदर्शित करने का तरीका हेलो एल्केन को। तो हेलो एल्केन को जो है आर एक्स से प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है यदि आपका देखिए कैसे वर्गीकरण किया गया, यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 है, यदि श्रृंखला में जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो उसे क्या कहेंगे मोनो हैलाइड। क्या बोलेंगे मोनो हैलाइड। क्या कहेंगे उसे मोनो हैलाइड। जैसे CH3Br, CH3, CH2Br, CH3, CH, CH2, CH3, ये 3 रहेगा, ये हो जाएगा Br। तो इस सबको क्या बोलेंगे मोनो, क्या बोलेंगे मोनो हैलाइड। अगर हैलोजन परमाणु की संख्या क्या है सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो उसे क्या कहेंगे मोनो हैलाइड। दूसरा है डाई हैलाइड। दूसरा क्या है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब RX2। अगर जो है आपका हैलोजन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला में जुड़े कार्बन से जो आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा उसकी संख्या कितनी है 2 है, तो उसे क्या बोला जाएगा डाई हैलाइड। जैसे डाई हैलाइड का एग्जांपल, जैसे CH2Cl, यहाँ से जोड़ दीजिए CH2Cl, तो ये हो गया कितने हैलोजन परमाणु हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने हैलोजन परमाणु हैं 2, तो इन्हें क्या नाम दिया जाएगा डाई हैलाइड। क्या कहेंगे डाई हैलाइड। नाम कैसे हो जाएगा 1 2, देखो 1 2, तो 1,2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा एथेन। 1,2 डाई क्लोरो एथेन। नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है 1,2 डाई क्लोरो एथेन। एथेन होगा कि एथीन होगा, देखिए क्या नाम होगा एथीन होगा, एथेन नहीं होगा, क्या होगा एथीन, एथीन। ठीक है 1,2 डाई क्लोरो एथीन। तो इसी के आगे जो है चलते हैं तीसरे में कि अगर जो है हमारा एक्स जो है परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। यदि एक्स परमाणुओं तो उसे क्या बोलेंगे नाम क्या लेंगे ट्राई हैलाइड। क्या हो जाएगा नाम ट्राई हैलाइड। किससे प्रदर्शित करेंगे RX3। क्या हो जाएगा RX3। अगर श्रृंखला में जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं से आपके कितने जो है हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं 3, तो 3 समूह जुड़े हुए हैं, जैसे CH3, CCl, Cl, Cl, ये हो गया। दूसरा हो गया CH3, CH2, CH, Cl, Cl2, ये हो गया Cl, Cl। ऐसे तो ये सब क्या हो गया आपका किसके एग्जाम्पल होंगे ट्राई हैलाइड का। ऐसे ही आपका क्या होता है टेट्रा हैलाइड भी होते हैं। ऐसे ही आपके जो है क्या होते हैं, तो इसके आधार पर RX के आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो पता चला जो है कि आपके हैलाइड जो है जो आपके हेलो एल्केन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। दूसरा जो है
दूसरा हम लोग करेंगे इसका जो है कार्बन की प्रकृति के, हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर करेंगे। तो उसमें से पता करेंगे कि कितने प्रकार का आपका हैलोजन होता है। किसके आधार पे? दूसरा वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा करेंगे हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर। तो हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करने से हमें ये मिलता है कि ये जो होते हैं आपके हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें ये मिलता है कि यदि जो है आपका हैलोजन परमाणु पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, हैलोजन परमाणु यदि क्या हुआ है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे नाम दिया जाता है 1 डिग्री मतलब प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन। तो क्या नाम दिया जाता है? प्राथमिक हैलो एल्केन, या इसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलाइड। क्या नाम देते हैं? प्राथमिक हैलाइड कहते हैं, या 1 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, 1 डिग्री हैलो एल्केन। किसके आधार पर? हैलोजन युक्त कार्बन। हैलोजन मतलब कार्बन से जो है किसके आधार पर करेंगे? C और X के आधार पर किया गया इसका वर्गीकरण। CX के आधार पर वर्गीकरण करने पर हमें पता चला कि यदि जो है कार्बन से आपका एक हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसे क्या नाम देंगे? 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं ना? हाँ, यू कैन डू इट, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सेकंड आता है मेरा कि यदि जो है कार्बन से आपके कितने जुड़े हों? 2। यदि कितने जुड़े हुए हों, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? डाई। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने अगर एल्केन्स श्रेणी पढ़ा होगा तो आपको बताते चलो कि अगर आपने एल्केन श्रेणी पढ़ा हुआ है तो एल्केन श्रेणी में जो है मेरा क्या आता है कि अगर कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनती है तो उसे नॉर्मल नाम दिया जाता है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन मतलब किसी जो है श्रृंखला में एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो उसे नाम देते हैं क्या? आइसो। और अगर कार्बन की श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और उससे जो है क्या हुआ है कई जो है आपके एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो उसे नाम क्या देते हैं? नियो कहते हैं। तो उसे नाम क्या देते हैं? नियो। तो इस प्रकार जो है सेकंड मेरा हो जाएगा, देखिए सेकंड आपका हो जाएगा द्वितीयक। क्या नाम हो जाएगा? द्वितीयक। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो इस द्वितीयक एल्किल हैलाइड को कितना डिग्री बोलते हैं? 2 डिग्री। कितना डिग्री कहते हैं? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है हमारा, इसका एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल देखेंगे कि तो जैसे CH3 CH और यहाँ दिया गया है आपका CH3 और ये हो गया CH। तो यहाँ पर इस कार्बन की श्रृंखला में जो है आपका जो भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह कहाँ जुड़ा हुआ है? इधर से चाहे आइए आप चाहे इधर से जाइए तो दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या नाम दिया जा रहा है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या नाम दे रहे हैं हम? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। या इसी को बोलते हैं, या इसी को कह सकते हैं हम आइसो। आइसो प्रोपिल क्या हो जाएगा? CHLORID क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और दूसरा नाम इसका देखिए 2
क्लोरो, टू क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो टू क्लोरो प्रोपेन ये इसका नाम हो जाएगा। चाहे आप टू क्लोरो प्रोपेन बोलिए, चाहे इसी को बोलिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो ये आपके क्या हो गए, द्वितीयक एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आया। तीसरा मेरा है कि तीसरे में यदि जो है क्या होगा आपका, जैसे सी सपोज दैट तृतीयक नाम है उसका, तृतीयक एल्किल हैलाइड, या क्या कहते हैं 3 डिग्री, कितना बोलते हैं 3 डिग्री। तो आपका जो है कार्बन की श्रृंखला में यदि कार्बन की श्रृंखला एक बनाई गई है, जैसे CH3 CH2 CH3, यहाँ पर जुड़ गया है Br और इससे जुड़ा हुआ है एक H। तो कार्बन की श्रृंखला में यदि आपके यहाँ पर एक और CH3 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए CH3 और यहाँ पर हो गया Br। कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन की श्रृंखला में आपका जो है ये क्या हो गया कि इधर से भी आपका एल्किल समूह, इधर से भी एल्किल समूह, इधर से भी एल्किल समूह। तो इस तरह से अगर कोई भी समूह आपका क्या हो, तीनों चारों तरफ से घिरा हो, तो उसे नाम देते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं 3 डिग्री, या इसको कहते हैं टर्सियरी। क्या बोलेंगे, टर्सियरी। क्या कहेंगे, टर्सियरी मतलब तृतीयक, या इसी को कहेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो कार्बन की जो है एक लंबी श्रृंखला में यदि कार्बन को चारों तरफ से क्या हो, आपके जो भी समूह हैं क्या हैं, घेरे हुए हों, और उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस कार्बन के साथ देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे नाम क्या दिया जा रहा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड कह रहे हैं। तो इसी के साथ आगे चलेंगे, हम लोग जो है सीखेंगे हैलो एल्केन बनाने की विधि, जो कि बहुत ही जो है आसान से शब्दों में आपको बताऊंगा कि हेलो एल्केन आपकी बनाई कैसे जाते हैं, कैसे कैसे निर्माण किया जाता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग इतना जो जितना पढ़ाया गया इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के आगे जो है चलेंगे, इसी के आगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। क्या बनाएंगे हम, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को किससे दिखाते हैं, RH बनाने की विधि। इसको समझिए आप, बहुत ही बेहतरीन जो है शब्दों में आपको समझाऊंगा कि, तो मेरा पहला मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो पहली बनाने की विधि है हैलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे हम लोग, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में देखिए, हैलोजनीकरण किसका हैलोजनीकरण करेंगे हम लोग, एल्केन का। किसका हैलोजनीकरण के, एल्केन का। तो एल्केन में पहला आपका क्या है, CH4। क्या होता है, CH4। मेथेन, तो मेथेन का किया जाएगा क्या, हैलोजनीकरण। तो मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड। तो मैंने आप जो है यहाँ से एल्किल हैलाइड में ले रहा हूँ, एक जो है CH4, ये हो गया। इसका किया जाएगा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजन का योग होता है। तो हैलोजन कौन सा हो जाएगा मेरा, क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन का किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका क्या होता है, हैलोजनीकरण होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक क्लोरीन जो है ये विदलन होता है, यहाँ से टूटता है। तो एक क्लोरीन यहाँ से टूटा, तो ये क्या किया, देखिए क्लोरीन को अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो एक क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन। यहाँ से इसको दिखाया जाए तो ये हो गया आपका CH4। क्या हो गया, CH
ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से आपका क्लोरीन टूट रहा है, यहाँ से विदलित हुआ, तो एक क्लोरीन पर यहाँ आया मुक्त मूलक और एक क्लोरीन पर यहाँ, ठीक है, ये हो गया। यदि मैं इसको सम विदलन करूं, बराबर की संख्या में बांटूं, तो यहाँ पर ये आया। तो अगर मैं इस पे एक प्लस आएगा एक माइनस, अगर मैं इसका जो है सम विदलन करूं तो एक क्लोरीन पे आपका पॉजिटिव, एक क्लोरीन पे माइनस। यहाँ से मैं इसको विदलित कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड आपका विदलित हुआ यहाँ पे, तो इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इस पर क्या आया, नेगेटिव। तो यहाँ से आपका जो ये H है, ये H किसके साथ जाके जुड़ेगा, Cl के साथ, और ये वाला आपका जो है किसके साथ जुड़ेगा, इस Cl के साथ। मतलब ये बना लिया, क्या बना लिया, C, यहाँ से हो गया एक हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ से जुड़ गया Cl, और माइनस क्या हो गया, HCl, क्या हो गया, HCl। तो मैं यहाँ पर ही दिखा दे रहा हूँ माइनस HCl। तो जो कंपाउंड यहाँ पर बना, इस कंपाउंड का पुनः कर दीजिए आप हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का योग करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के। पुनः वही प्रक्रिया, तो एक बार ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा तो एक क्लोरीन और आके जुड़ेगा, तो तीसरे स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, माइनस HCl बाहर निकला, तो यहाँ से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ गया, एक Cl, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑलरेडी एक Cl है। पुनः करा दीजिए इसका जो है हैलोजनीकरण, मतलब Cl2, तो H न्यू हो गया। यहाँ से ये वाला बॉन्ड विदलित हुआ, एक क्लोरीन आके जुड़ा, क्या निकला, माइनस HCl। तो यहाँ से बनेगा आपका CHCl, Cl, ये हो गया Cl। अभी आपका एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसका पुनः कराइए जो है हैलोजनीकरण, ये हो गया H न्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस HCl फिर निकलेगा। देखिए ये वाला विदलित होगा, यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से क्लोरीन आके जुड़ेगा, तो ये हो गया CCl, Cl, Cl, और हो गया Cl। अब जो है इससे ज्यादा हम इसको विदलित नहीं कर सकते। तो देखिए आपको बनाना था एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर आपका पहला बन गया, इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है, देखिए एक क्लोरीन है तो इसे बोलेंगे हम लोग एल्किल क्लोराइड, क्या कहेंगे, एल्किल क्लोराइड। यही तो बना रहे थे हम, देखिए क्या बना, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल क्लोराइड, हैलाइड में हैलोजन आ गया, क्लोरीन, तो एल्किल हैलाइड। ये क्या हो गया, डाई हैलो एल्केन लिखिए, या क्या लिख सकते हैं, एल्किल डाई हैलाइड, एल्किल डाई हैलाइड। कितने आ गए, दो क्लोरीन। ये क्या हो गया, एल्किल ट्राई हैलाइड, और ये क्या हो गया आपका, एल्किल टेट्रा हैलाइड। तो ये हो गया जो हमारा हैलोजनीकरण द्वारा हमने बनाया किसको, एल्किल हैलाइड को। दूसरा हम लोग बनाएंगे एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। दूसरा बनाएंगे एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला SO2Cl2 की क्रिया द्वारा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। तो किसके बनाएंगे, एल्केन, तो एल्केन को मैं दिखा रहा हूं R और किससे, H से। इस पर क्रिया कराना है किसका, SO2Cl2 का। किसकी क्रिया कराना है, SO2Cl2। क्या बनाएगा, वही बनाना हमको, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। तो यहां से जो है, यहां से आप बॉन्ड को विदलित कीजिए, ये यहां से बॉन्ड विदलित कीजिए,
तो यहाँ से क्लोरीन निकला, आपका क्लोरीन जो निकला यहाँ Cl2 है, देख रहे हैं आप Cl2 है। तो ये यहाँ पर आके अटैक किया, ये एक क्लोरीन यहाँ अटैक किया और एक क्लोरीन यहाँ। जो क्लोरीन इसके साथ अटैक किया वो बना लिया RCl, और एक क्लोरीन इसके साथ अटैक किया बना लिया HCl, बचा क्या SO2। तो क्या क्या कंपाउंड बने, RCl प्लस HCl प्लस SO2। तो यही तो आपको बनाना था एल्किल हैलाइड, यही तो आप निर्माण कर रहे हैं। R मतलब एल्किल, और यहाँ पर आपका Cl क्या हो गया, हैलोजन। तो क्या बन गया हमारा एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। आगे चलते हैं, इसके आगे जो है आप इसको नोट करिए, आगे चलता हूं मैं। इसके साथ जो है एल्केन पर HX क्या है आपका, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है आपका, उसके द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो एल्केन पर HX की क्रिया द्वारा, किस पर, HX की क्रिया द्वारा। तीसरा है बनाने की विधि, एल्केन पर HX की क्रिया द्वारा, तो एल्केन को मैं लिखूंगा तो क्या दिखाऊंगा, एल्केन को R और H, क्योंकि R आपका CH3 है और H हो गया, तो ये हो गया आपका एल्केन। एल्केन पर, तो एल्केन सॉरी एल्केन नहीं, एल्केन पर मत कराइए आप, एल्कीन पर कराइए। एल्कीन से, एल्केन तक आप बना चुके हैं पहले, एल्कीन से बनाइए। तो एल्कीन से मैं बनाऊंगा तो एल्कीन मेरा हो जाएगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। प्लस किसकी क्रिया द्वारा, HX की क्रिया द्वारा बनाई जाएगी। तो HX की क्रिया द्वारा जब ये बनाया जाता है तो उसमें क्या बोला जाता है कि आपका जो है, देखिए एल्कीन पर क्रिया होता है तो यहाँ से एक बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, यहाँ से देखिए टूटा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आया आपका, कौन सा चार्ज आया, प्लस। कौन सा चार्ज आया, प्लस। यहाँ पर गया, इस पे कौन सा आया, माइनस। आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाते हैं उस पे माइनस, जिस पे जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ से ये अटैक करेगा, तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और बन जाएगा X। तब बन जाएगा CH3 CH2 और X, मतलब आपका बन जाएगा एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड देखिए क्रिया विधि समझता हूँ इसको। ये नियम एक्चुअली में हुआ कैसे, आपने नाम सुना होगा मार्कोनी काप्का नियम। क्या नाम सुना है, मार्कोनी काप्का नियम। तो ये जो है बना हुआ कंपाउंड कैसे बना हुआ है, मार्कोनी काप्का के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, मार्कोनी काप के नियमानुसार। तो मार्कोनी काप्का नियम क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्कोनी काप्का नियम क्या होता है। मार्कोनी काप्का नियम जो होता है वो कहता है कि मार्कोनी काप्का नियम के अनुसार आपका एल्कीनों में, एल्कीन जो होते हैं उसमें, देखिए एल्कीन में जैसे R, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। R हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका एल्कीन है। इस एल्कीन में कहा जाता है कि मार्कोनी काप्का नियम के अनुसार जो भी होता है, जिस परमाणु से योग कराया जा रहा, मतलब क्रिया किसके द्वारा हो रही है, HX, तो इस परमाणु के ऋणात्मक भाग का, ठीक है, इस परमाणु के ऋणात्मक भाग का योग जो होता है उस हाइड्रोजन पर होता है जिस पर, या उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मार्कोनी का आपने क्या बताया कि एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु का योग जो है, एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु का योग, तो एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु कहाँ है यार, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, मतलब उस जो भी योग होता है उसके ऋणात्मक भाग का, तो ये धनात्मक वाला भाग है और ये वाला क्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक भाग का योग जो है उस
कार्बन परमाणु पर होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, न्यूनतम। तो इसकी जो है योग कहाँ होगा, मतलब ये जुड़ेगा कहाँ, इस पे आके जुड़ेगा। ये जो होता है आपका मार्कोनी-काफ का नियम। तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए आर हो गया, यहाँ पर हो गया सी एच, और ये हो गया बी आर, और यहाँ पर ये हो गया सी एच थ्री। तो ये आपका बन गया सी एच एक्स, या हो जाएगा बी आर एक्स, लिखो सॉरी, देखो एक्स मतलब यहाँ पे एक्स दिखाया जाएगा, ये हो गया सी एच थ्री। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया आपका सी एच थ्री, ये हो गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस मैं ले रहा हूँ एच बी आर यहाँ पे। तो इसके ऋणात्मक भाग, तो इसका ऋणात्मक भाग ये पॉजिटिव ये है, तो इसका योग कहाँ होगा, इस जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, न्यूनतम है। तो क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री। इसी को कहते हैं मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार अगर मैं एम के आर जहां पर लिखूं तो आप समझ जाइए मैं क्या लिख रहा हूं, मार्कोनी काफ का नियम। तो मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में जो है हैलोजन परमाणु का योग जो होता है उस कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी के जस्ट अपोजिट जो है हैलोजन परमाणु जो आपका होता है, इसी के जस्ट आपका मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत जो है एक दूसरा नियम प्रतिपादित किया गया, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, जिसे खरैस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अनुसार कहा जाता है कि आपके हैलोजन परमाणु का योग उस कार्बन पे होता है जहां पर इनकी संख्या क्या होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। जस्ट एकदम उसी का अपोजिट, मतलब जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी उस पर क्या होगा, वो क्लोरीन परमाणु जो भी आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा, हैलाइड परमाणु होगा, उसका योग वहां पर होगा। तो ये हो गया मार्कोनी काफ के नियम। तो इसके अनुसार हमने बनाया क्या, एल्किल हैलाइड का हमने निर्माण किया। तो आगे हम लोग करेंगे जो है एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा। एल्कोहल पर अगर एल्कोहल ले लिया जाए तो एल्कोहल से कैसे बनाया जाएगा, देखिए एल्किल हैलाइड हम लोग बना रहे हैं, और एल्किल हैलाइड को किसकी किसकी क्रिया द्वारा बनाया जा रहा है। तो पहला इसमें चौथा मेरा है एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा तो एल्कोहल आपका क्या हो गया, देखिए एल्कोहल हो गया जैसे CH3CH2OH, किसकी क्रिया, HX की क्रिया द्वारा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये आसानी के साथ जो है क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, CH3CH2X प्लस H2O। ये हो गया आपका, बन गया ना, आसानी के साथ बन गया एल्किल हैलाइड। अब यहाँ से एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा CH3CH2OH प्लस ये मैं ले रहा हूं HI। तो यहां से इसकी क्रिया आप करा दीजिए दोनों की, H2O माइनस H2O क्या बन गया, ये इधर आया इसके साथ ऐड हो गया CH3CH2I, क्या हो गया, एथिल आयोडाइड बन गया। तो ये एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, मुझे लगता है कि इससे आसान रिएक्शन जो है आपका होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए सिंपली एकदम आप एल्कोहल लिखिए और HX लिखिए, उसकी क्रिया करा दीजिए, क्या बन जाता है आपका H2O और एल्किल हैलाइड। पांचवा बनाने की विधि है, पांचवी विधि हम बनाते हैं एल्कोहल पर PCl5 और PCl3। एल्कोहल पर PCl3 तथा PCl5 की क्रिया द्वारा, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया द्वारा हम लोग बनाएंगे क्या,
एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण हम लोग करेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल लिखिए, तो एल्कोहल आप क्या लिखेंगे, CH3 CH2O और ये हो गया H। इस पर क्रिया कराएंगे किसकी, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया जो है कराई जाती है। तो तत्पश्चात इस क्रिया के पश्चात क्या बनता है, इसे जो है बनाना है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको मैं अगर सरल भाषा में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूं ROH ROH और ये हो गया ROH। देखिए अगर मैं इसको 3 भाग ले लूं, इसका 3 भाग, तो ये मेरा हो गया। दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका क्लोरीन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्लोरीन कितना दिख रहा है, 3। तो 3 क्लोरीन दिख रहा है, तो 3 क्लोरीन ले लो, 3 क्लोरीन हो गया। फास्फोरस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब इसकी क्रिया करानी है इस पे ROH पर। ये ROH समझिए, समझाने के लिए मैं आपको बनाया हूं कि ये ROH का 3 भाग लिया गया है, 3 पार्ट लिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, यहां से इसका विदलन हुआ, ये टूटा, तो और ये यहां से टूटा, तो ये 3Cl मतलब 3 क्लोरीन इसके साथ आ गया और P आपका इसके साथ आ गया। समझ रहे हैं ना, देखिए 3 क्लोरीन इसके साथ आ गया, तो बनाइए क्या बनेगा, देखिए आगे इसके, ये RCl 3RCl मैं लिख सकता हूं, क्योंकि R की संख्या कितनी है, 3 है, Cl की संख्या कितनी है, 3 है, 3RCl। यहां से देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो लिख दीजिए प्लस H3P 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3, आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3। तो ये जो है, तो इसके रिएक्शन के बाद, क्रिया के बाद क्या बनेगा, ये 3RCl प्लस H3PO3 का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। तो ये जो है एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया, हमने क्या किया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया कराई। अभी हमारा बचा हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया द्वारा। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराएंगे हम लोग इस पर। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए अब ROH क्रिया करानी किससे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करानी है। आपको अगर ज्ञात हो तो मैं आपको बताऊं कि ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2 को मिलाने पर ही बना हुआ PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो है, जो बना हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण हुआ है PCl5। मतलब इसमें छिपा हुआ आपका क्या है, P छिपा हुआ है, PCl3 और Cl। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूं, तोड़ूं, तो मेरा क्या टूटेगा, ये PCl3 में टूटेगा और किस में टूटेगा, Cl2 में। देखिए अब आपके पास ऑप्शन हो गया कि PCl3 आपके पास है, दूसरा क्या है Cl2। इस Cl2 में आपका छिपा हुआ है 2 क्लोरीन, एक Cl। तो यहां से इसको ब्रेक कीजिए, एक Cl यहां लगाइए, इसको यहां से ब्रेक कीजिए, एक Cl यहां लगाइए। अभी बचा हुआ आपका क्या है, PCl3, ये बचा हुआ था, मैंने बना दिया इसको। देखिए आपका क्या बन गया, RCl, क्या बन गया, RCl प्लस यहां से दूसरा बन गया POCl3 प्लस HCl। अब आपको याद करने का तरीका मैं बताऊं कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिल क्लोराइड। तो यदि जो है आपका PCl3 के साथ किसी की क्रिया हो,
तो उस क्रिया में आपका आर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनेगा, H3PO3 बनेगा। आप ये याद कर लीजिए कि रिएक्शन किसी का भी हो, अगर उसमें PCl3 शामिल है तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, एक कंपाउंड आपका H3PO3 बनेगा ही। अगर PCl5 से क्रिया हो तो एक कंपाउंड आपका बनेगा POCl3। तो इस कंपाउंड का निर्माण श्योर होगा, ये कंपाउंड जरूर बनेगा। तो इसके बाद जो है आगे हम लोग करते हैं इस रिएक्शन को। आप लोगों को मैंने समझाया, अगर जो है आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। मैं आपको पूरी डिटेल जो है क्या करूँगा, आपको दे दूंगा। अगर इससे संबंधित आपको नोट्स भी चाहिए तो आप जो है नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर 9956773007 पर। ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको जो है पूरा नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पूरा नोट्स आपको जो है जितना भी आपके केमिस्ट्री में नोट्स है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इसके बाद जो है हम लोग तीसरा करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एल्कोहल पर PCl5 और PCl3 की क्रिया द्वारा जो है बना लिया एल्किल हैलाइड। आगे हम लोग बनाएंगे किससे द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण पर। क्या कराएंगे, पांचवा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण द्वारा इस अपक्रिया का नाम क्या है, बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया। अपक्रिया का नाम क्या है, बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया। डीकर हुन्सडीकर, ये हो गया, बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया कहते हैं इसको। आसानी से जो है देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो मार्क कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में हो ना हो कुछ भी जो है, लेकिन नेमिंग रिएक्शन जो है जरूर पूछी जाती है। सो आप मार्क कर लीजिए इसको, बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया। बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया में कह रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है C, कार्बोक्सिलिक के लिए हम लिखते हैं COOH। अब कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक के लिए आप दिखाएंगे RCOO। कह रहा सिल्वर, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Ag। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो RCOO Ag को क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इस पर क्रिया कराएंगे जो है, देखिए ये क्रिया जो होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 का आसवन जो है किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये रिएक्शन याद कर लीजिए आप, किसके साथ होता है, ब्रोमीन के साथ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। इस अपक्रिया को बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया कहते हैं। तो इसके द्वारा क्रिया जब कराई जाएगी तो यहां से जब क्रिया कराई जाएगी तो देखिए यहाँ ब्रोमीन कितना है, 2 पार्ट है। एक इसको ब्रेक कीजिए यहां से ब्रेक करने पर क्या होगा कि एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, तो ये बन गया AgBr। और यहां से जो है इसको ब्रेक कीजिए तो यहां से हो गया एक Br यहाँ पर, तो ये हो गया RBr। अब ये बचा आपका COO, तो COO क्या बना लेगा, CO2। आपको पता है क्या बन जाएगा, RBr प्लस CO2 प्लस Ag सिल्वर ब्रोमाइड का क्या बनेगा, अवक्षेप। जब तीर का निशान नीचे दिखाया जाता है तो ये क्या होता है, अवक्षेप को प्रदर्शित करता है, और जब तीर का निशान ऊपर बनता है तो ये क्या होता है, गैस को प्रदर्शित करता है कि उसमें से, उस अपक्रिया में से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। और इस अपक्रिया में आपकी जो है क्या बन रही है, अवक्षेप बन रहा है। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है देखिए जैसे हो गया मेरा CH3COOAg प्लस क्या हो जाएगा Br, और ये भी हो गया Br।
तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जो है इसका आसवन किया जाएगा। ये जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर कहाँ आएगा, इस पर क्रिया करेगा तो ये बना लेगा AgBr। AgBr हो गया, एक बचा ब्रोमीन, तो ये Br यहाँ पर जुड़ा और ये इसके साथ जुड़कर क्या बना लिया आपका CH3Br। तो यहाँ से बन गया CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये जो है ये हुआ आपका, इसी अपक्रिया को कहते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया। तो बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण पर ब्रोमीन की क्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, आपका एल्किल जो है, जो एल्किल हैलाइड है वो प्राप्त किया जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, या इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। तो ये जो है एल्किल हैलाइड बनाने की 5वीं विधि थी। 6वीं विधि है कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड। अगली विधि बनाएंगे हम लोग कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड किसके द्वारा बनाई जाएगी, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड, तो आपको अगर याद हो तो इसको याद कीजिए कि थायोनिल क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है SOCl2। तो 6वां बनाने का टाइप है हमारा कि आपका किस पर, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, SOCl2 की क्रिया द्वारा। इस अपक्रिया को बोलते हैं डार्जेंस अपक्रिया। क्या नाम है इस अपक्रिया का, डार्जेंस अपक्रिया कहा जाता है। डार्जेंस अपक्रिया, इस अपक्रिया का नाम है डार्जेंस अपक्रिया। इस डार्जेंस अपक्रिया में एल्कोहल, देखिए एल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, ROH, ये हो गया आपका एल्कोहल पर क्रिया कराई जाएगी किसकी, SOCl2, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। तो थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है जो है, तो यहाँ से इस क्लोरीन में आप देख रहे हैं 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन में ये क्लोरीन यहाँ पर विदलित कर दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ पर विदलित कीजिए क्लोरीन, बचा क्या आपका SO बचा। तो ये हो गया, ऐसे हो गया, देखिए ये हो गया Cl मतलब SOCl2। अब ये इसके साथ मिलके क्या बन गया, RCl। तो ये हो गया RCl प्लस ये हो गया SO2 प्लस HCl। यही तो बना, देखिए ये क्या बना आपका, एल्किल हैलाइड बन गया ना। यहाँ से क्या करूंगा मैं, CH3 या C2H5 लिखिए, C2H5OH प्लस SOCl2। तो क्या होगा, यहाँ से एक जो है क्लोरीन इस पर अटैक करेगा Cl, एक क्लोरीन इस पर अटैक करेगा Cl, बच गया आपका SO। तो क्या बना लेगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो जो है इसी अपक्रिया को तो क्या कहा जाता है, एल्कोहल क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड। और इस अपक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, डार्जेंस अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण जो है मैंने आपको बताया कि इसमें से आप कोई भी जो है 2 अपक्रिया 3 अपक्रिया कोई भी याद कीजिए या ना याद कीजिए, लेकिन नेमिंग रिएक्शन आप जरूर याद कीजिए कि नेमिंग रिएक्शन में आपका बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया जो थी और डार्जेंस अपक्रिया जो थी, ये आपको तो जरूर आना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, तभी आप जो है इसको याद कर पाएंगे कि आपका बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया है क्या। एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चे एक दिन पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि आगे आ गया, नहीं, वो भूल जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी क्या हो, जो है रिवीजन बनती रहे। तो आपको जो है मैं इस क्विक रिवीजन में जो है आपको बहुत ही जो है आसानी के साथ
आपको जितने भी कंटेंट है प्रोवाइड करूँगा। आप दिक्कत ना ले, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, इतना जहाँ तक मैंने बताया आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर यहीं पे हम लोगों का स्टॉप होता है। आगे हम लोग जो है मिलेंगे। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण तो आप जानते हैं, भौतिक गुण आप कर लेंगे, रासायनिक गुण मैं आपको बताऊंगा, और उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन। हेलो एल्केन जो है आपका एक और पार्ट आएगा, एक और जल्दी ही पार्ट में आएगा दूसरा पार्ट। तो हेलो एल्केन वहाँ पे आपका जो है स्टॉप होके, तो आगे हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे हेलो एरीन। जो आपके काम की चीज़ है, बस वही चीज़ हम लोग इस समय देखेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद। वेल डन।